के अकाबरीन के कौल के मुताबिक उन्होंने इरशाद फरमाया, इंसान सबसे बढ़कर खुद अपना मुहासिब है। क्योंकि आपको क्या पता मैं तन्हाई में क्या करता हूं, आपको क्या पता मेरा घर में रवैया कैसा है, मुझे एहतसाब करना होगा ना। आप तो मेरे जाहिर को देखकर फैसला करेंगे, मेरे इमामे को देखेंगे, दाढ़ी को देखेंगे। अगर मैं आपसे झुक के मिलूंगा और अभी मैं माइक पे कहूं मैं कुत्ता कमीना हूं, आपके कदमों की खाक होंगे, क्या मुफ्ती साहब की आरजी है, सुभान अल्लाह। ये आप जाहिर को देखेंगे, लेकिन मैं अपना एहतसाब कर सकता हूं कि मैं क्या हूं, किस मकाम पर हूं। और सबसे बेस्ट मैं कहता हूं यही होता है, इंसान सबसे बड़ा खुद तनकीद निगार अपनी जात के लिए बन जाए और अपनी इस्लाह करे और अपने आप को कामिल और अकमल करने की कोशिश करता रहे। जब मैदान माशर में हम पहुंचेंगे, मेरा रब कामिल, मेरे नबी कामिल, उनकी निगाहें कामिल, उनके उलूम कामिल। ऐसा तो नहीं है कि नाकिस पहुंचे और जैसे हमने पब्लिक को, अपने माँ बाप को अपनी जात से मुतासर कर लिया, वहां पर भी ऐसे नताइज अपनी मर्जी के मुताबिक ले लेंगे। नहीं, अल्लाह जानता है हमारे नकाइस को, नबी करीम जानते हैं। तो जो नक्स पर राजी रहता है वो कामिल नहीं होता और मैदान माशर में पहुंचेगा उसको कामिलीन वाला दर्जा कभी नहीं मिलेगा। और ये इंतहाई बाइस हसरत होगी ये चीज कि काश मैं दुनिया में अपना एहतिसाब करके अपने आप को अच्छा और कामिल कर लेता तो आज मैं कामिलीन के साथ जन्नत में जाता, लेकिन मुझे तो नाकिसीन में खड़ा कर दिया गया। अगर मैं मुफ्ती कहलाता हूं, अगर आप मुझे आलिम कहते हैं, अगर मैंने किताबें लिख ली तो क्या आखिरत के दर्जात और आखिरत के इनामात में मुझे इख्तियार दे दिया गया है मैं जो चाहूं लूं और जैसा चाहे करूं? नहीं, अल्लाह ताला देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेंगे तो शफाअत फरमाएंगे और वो अल्लाह ताला की अगर अल्लाह ताला का जो अदल है, इंसाफ है, अगर उसको देखा जाए, हर एक को उसके आमाल, उसकी सलाहियतों, उसके किरदार, उसके अमल और दीगर मामलात की बेस पर अल्लाह ताला दर्जात देगा। फिर उसका फजल शामिल हाल हो तो वो कुछ भी करता है, वो किसी को भी ऊंचा दर्जा दे सकता है। लेकिन एक जो हम कायदा कानून की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं गुजारिश करता हूं। इसलिए बच्चों अपने आप को कामिल तरीन बनाओ। एक आलिम दीन को, जिसको उर्फ आम में कहते हैं ना हरफन मौला, हर तरीके से कामिल होना चाहिए। मसलन आपको दर्स व बयान खूबसूरत आता हो, आपकी तहरीर बहुत प्यारी हो, आपको फतवा नवीसी आनी चाहिए, आपको हर फन की किताब पढ़ने का मलाका हासिल होना चाहिए। एक हर फन और मलाका दोनों चीजें हासिल होनी चाहिए। बाज टीचर जो है वो बाज कुतुब के साथ, बाज फनून के साथ अपने आप को महदूद करके वही पढ़ाते रहते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। मेजर मिस्टेक है आपकी। हर किताब पढ़ाएं, हर फन पढ़ाएं और इसी तरीके से अच्छे मुदब्बिर, तदबीर करने वाले, अच्छे मुरब्बी, तरबियत करने वाले और अच्छे मुशीर बने, अच्छा मशवरा देने वाले। अब आप गौर करें कि इनमें से कौन कौन सी चीज मेरे अंदर है, कौन सी नहीं। जो जो नहीं है उसकी लिस्ट बना लें। मैंने इस वस्फ को हासिल करना है और उसका टारगेट बनाए। मिसाल के तौर पे तहरीर नहीं आती, टारगेट बनाए 6 महीने में इंशाअल्लाह तहरीर सीखूंगा, एक अच्छा जामे कलाम पर मुश्तमिल एक रिसाला लिखूंगा, 90 तुले जुमले होंगे, अल्फाज ऐसे होंगे। 6 महीने का टारगेट बना के डेली मेहनत करें, इंशाअल्लाह 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। ऐसे का दर्सो बयान नहीं आता आपको तो दर्सो बयान करना सीखें और उसका टारगेट बनाएं कि 1 साल के अंदर मैं दर्स भी करूंगा, बयान करूंगा। और खुसूसन मीडिया जो इस वक्त इंतहाई पावरफुल सोर्स है, अपने पैगाम को ओनली 1 सेकंड में लाखों तक पहुंचाने के सिलसिले में, अगर नेगेटिव है वो भी देखें लाखों तक पहुंचता है और पॉजिटिव पैगाम है तो वो भी लाखों तक पहुंच सकता है। तो मैं कैमरे को फेस करने का आदी बनाऊंगा अपने आप को और बेहतरीन एतमाद के साथ बयान करूंगा और ऐसी पुर असर तकरीर करूंगा, पुर असर बयान करूंगा कि लोगों की दिल की दुनिया बदल दूंगा। ये टारगेट कितने अरसे में हासिल करना है? टारगेट बनाए जी 1 साल के अंदर। अब मेहनत स्टार्ट करनी है, 1 साल में रिजल्ट आएगा। और हमारी सूरत हाल ये है, आज यहां बैठ गए, आज वहां चाय पी ली, आज उसके पास चले गए, क्या कर रहे हो यार? कुछ भी नहीं, बोर हो रहा हूं, आ रहा हूं मैं, आ जाओ। बैठ गए वहां पे 3-3 घंटे बैठ के फजूल बातें कर रहे। ये सारी नेमतें जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है इल्मी शक्ल में, ये इस उम्मत की अमानत है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई। अगर इसमें सुस्ती के साथ अपने नफसानी ख्वाहिशात को बुलंद करते हुए
और तकाज़ाए नफसानी के ताबे होते हुए और ज़ाती मफादात को फौक़ियत देते हुए आपने ख़यानत का इंतकाब किया, मैदान महशर में खड़े हो जाए और आपको समझ लीजिए कि एहतिसाब के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। जब अल्लाह ताला इज्जत देता है, एहतराम देता है, मकाम मर्तबा देता है, जो आपके नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने हदीस आपको सुनाई, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। वारिस नबी हो गए साहब, अल्लामा फहामा, हाथ चूम रहे हैं, ये हो रहे हैं। आपने क्या दिया उम्मत को? आपने पब्लिक को क्या दिया? कितने लोगों को नमाजी बनाया, कितनों को परहेजगार बनाया, कितनों को आलिम बनाया, कितने लोगों को माँ बाप का फरमा बरदार बनाया, कितने लोगों को जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पे लगाया। करें अपना एहतिसाब, पेश करें अपने आप को एहतिसाब के लिए। यहां बैठ गए, वहां बैठ गए, ये शादियों में चले गए, वहां रिश्तेदारियां, जी आलिम बन चुके हैं, न इल्म बढ़ा रहे न कुछ। कौन मेहनत करे, कौन किताबें खोले, कौन जहन थकाए? इसलिए आपको यह मकाम मर्तबा मिला था कि अपने आसाइशें ढूंढे? नहीं, ये एक अमानत है और इस अमानत को कमा हक़्क़ुहु अदा करना होगा, देना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैदान माशर में ऐसा ना हो कि सरकार नाराजगी के साथ चेहरा फेर ले। खाने तो वैसे मिल जाएंगे हम लोगों को, काम की आदत डालें, सिर्फ खाने के नहीं बने। ये मैं उनको कह रहा हूं, आप सबको नहीं, माज़अल्लाह, ये उनको कह रहा हूं जो मेरी तरह सुस्त लोग हैं, कि हो सकता है कोई जज्बा पैदा हो जाए। उम्मत के लिए टाइम निकालना होता। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, मैं पूछता हूं आपने इफ्ता का कोर्स किया है? नहीं। या किया है तो पब्लिक को कितना टाइम दे रहे हैं? व्हाट्सएप पे कितने लोगों को मसाइल बताते हैं आप डेली? कोई नहीं। पहली बात तो कि सलाहियत ही नहीं है फतवा देने की, गलत सलत मसले बयान करते हैं और कौन सुने, कौन सुने, कान लगाकर पब्लिक को टाइम दे। अरे छोड़ो यार, मुश्किल मसला आया, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, ये मैं आपको इंशाअल्लाह देख के बताऊंगा। फिर वो इंशाअल्लाह वो न कभी देखना होता है न कभी बताना होता। ये जो हमारी कौम आज जुमे के बयानात में आकर उलमा के सामने नहीं बैठ रही, इसकी वजह क्या है? हमारे उलमा ने तैयारियां करना छोड़ दी। बहुत ही कम आपको ऐसे आलिम मिलेंगे जो हर जुमे के बयान की तैयारी के लिए कुरान खोलें, तफसीर खोलें, हदीस खोलें, शरह खोलें, फिक़ही बारात निकालें, अकाबरीन की तालीमात का निचोड़ निकालें, तब एक मुदल्लल बयान बनाकर पब्लिक के सामने पेश करें। क्या जरूरत है? तकरीरों की किताबें ले ली, एक आयत की तफसीर देखी, बस बयान कर देंगे, आधा घंटा तो निकालना है। अब तो फकीर के लिए आधा घंटा निकालना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यूं बयान शुरू करता हूं, यूं खत्म कर देता हूं। 25-25 साल से कौम सामने बैठी हुई है, लोगों को एक मसला सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। लड़के लड़कियां बाजी कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, लड़कियां लड़कों से दोस्तियां कर रही हैं, अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की गर्दनें शर्म से झुकाने के लिए गंदी हरकतें कर रही हैं। और यहां साहब बयान देख लें, पब्लिक कुछ चाह रही है, बयान इधर जा रहा है, पब्लिक की सोचें इधर जा रही है। ना कोई करंट इश्यूज पे कलाम, ना मॉडर्न चैलेंजेस के बारे में कलाम। एक यंगस्टर, एक पढ़ा लिखा नौजवान क्या करेगा मस्जिद में आकर? आपके सामने आधा घंटा बैठ के क्या करेगा? क्यों बैठे वो उस वक्त निकल कर आएगा जब आपके दूसरे खुतबे जुमे की अजान के लिए माइक में खड़खड़ खड़खड़ पैदा होती है ना। ये मखसूस और बड़ी महबूब सी आवाज नौजवानों ने यहां अपनी मेमोरी में फिट कर रखी है। ओ जुमे का टाइम हो गया, भाग के बस पहुंच जाते हैं। नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद वो सुनन नवाफिल नहीं पढ़ते। आप देखें जुमे की नमाज खत्म होती है, हमारे नौजवानों को रश जूतियों पे ज्यादा नजर आएगा, जैसे 5-5 हजार के नोट बांट रहे हैं। क्यों भागते हैं वो? हमने बेजार किया है उन्हें, उलमा ने बेजार किया है, हमारे जुमे की नमाजें पढ़ाने वालों ने कौम को बेजार किया है दीन से। जब एक नौजवान की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी, वो क्यों आगे आके आपके सामने बैठेगा? हमने एक लिस्ट बनाई है कि आजकल नौजवानों के ये मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसका हल क्या है, हल पे इस्तिकामत कैसे मिलेगी, की है हमने तैयारी। क्यों आएगी कौम हमारे पास? फिर हमारा शिकवा, पता नहीं ये कौम आजकल उलमा को छोड़ चुकी है। अब देखो उलमा की कदर नहीं रही, कदर की नहीं जाती, कदर करवाई जाती है। आपने अपनी कदर करवाने के लिए क्या किया ये बताइए। कौम को बुरा भला कहने से बेहतर यह है कि मैं और आप अपने गरीबान में झांकें और अपने बारे में गौर तफक्कुर करें कि हमने कौम को क्या दिया।
मैंने यूके में एक दफा वरासत के मसले बयान किए। जुमे का बयान था, मैंने वरासत के मसाइल बयान किए। एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा 63 साल हो गए, बूढ़े थे, 63 साल हो गए बयानात सुनते हुए, आज जिंदगी में पहली बार मिंबर से मैंने ये मसले सुने। ऐसी एक जगह मैंने तकदीर के मसाइल बयान किए, मसला तकदीर को बयान किया, उसकी अक़साम जिक्र की। एक 70 साल शख्स सामने आया, कहेंगे साहब दाढ़ी सफेद हो गई, 70 साल मेरी उम्र है और आज पहली मर्तबा मुझे मसला तकदीर समझ में आया। जो अकायद से मुताल्लिक़ चीजें हैं, जो अहकाम शरइया अमलिया हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी हैं, गुनाहान सगीरा और कबीरा और ज़ाहिरिया और बातनिया, जिनका जानना हम पर फर्ज ऐन है, जिनकी मारिफत और इलाज, इन पर कोई कलाम नहीं। संजीदगी के साथ, इस्तिकामत के साथ, एक तरतीब के साथ, एक रोड मैप बनाकर, नो। सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में हदीस लेकर, बुखारी लेकर हमारी कौम के बच्चों को जहन खराब कर रहे हैं। लेकिन हैं हम ये जहन बनाएं यार इस चैलेंज का मैं मुकाबला करूंगा, नहीं, भाड़ में जाए। खाने पीने से फुर्सत मिले, दोस्तियां निभाने से फुर्सत मिले, बीवी बच्चों के लाड उठाने से फुर्सत मिले, तो नबी करीम के दीन को भी देख लिया जाएगा। लोग तबाह हो रहे, होने दो, हमें क्या जरूरत। गलत। अगर हम साहिब इल्म हजरात ही इन चीजों का रद्द नहीं करेंगे, अपनी कौम को इस लानत और इस खतरे से नहीं बचाएंगे, मैं यकीन से कहता हूं आपकी आने वाली नस्लें भी नहीं बचेंगी। ये जो हमने मामूलात का आदी बना दिया ना कौम को, और समझते हैं पक्के सुन्नी हो गए जी। 11वीं 23 साल से हो रही है, 12वीं 40 साल से कर रहे हैं, खत्म कादरिया 10 साल से शुरू हुई है, तीजा 40वां 10वां 20वां मज़ारात पर हाजिरी, ये सब होता है जी। हम हैं टनाटन पक्के सुन्नी। और जब पूछा जाए कि इसके दलाइल फराम करो, कुरान और हदीस की किस दलील से साबित है, इनकी मारिफत बयान करो, सरकार को हाजिर नाजिर मानते हो, उसका क्या मतलब है, या रसूलुल्लाह क्यों कहते हो, क्या मतलब है, नबी करीम को इल्म गैब है तो गैब का मतलब क्या है, नबी करीम के लिए इल्म गैब के 10 बुनियादी अकायद हैं, जरा इधर उधर कर दें आप काफिर हो जाएंगे। कौन सा इल्म गैब है जो अल्लाह के लिए साबित करें तो काफिर, और कौन सा इल्म गैब है जो नबी के लिए साबित करें तो काफिर। कोई परवाह नहीं, हम लोग मुतमईन है इसमें। हम हैं जी टनाटन सुन्नी। हमारे एक आलिम आते थे QTV पर, आते हैं भी, उन्होंने मुंह साफ करवा दी, बिल्कुल क्लीन। एक साहब मुझे मिल गए, कह रहे साहब वो एक मुफ्ती साहब आते हैं QTV पर, वो अपने हैं। मैंने कहा आपके सवाल क्यों पैदा हुआ, कहने लगा ये भी अलामत है सही अकीदा और बदअकीदा होने की। हालांकि ये सुन्नत है पूरी मुझे साफ करवाना। मेरी किताब उठा के पढ़ लें आप, तहारत के मसाइल और अहकाम, इसमें जो मुए ज़ेर नाफ के मैंने मसाइल जिक्र किए उसमें सब नकल किए, आप पढ़कर देखें, मालूमात होती नहीं, ये भी अलामत बना ली। कहने लगे यूं है ना, मैंने सोचा शायद कोई और है। मैंने कहा 11वीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से हो रही है घर में। मैंने कहा 11वीं क्यों करते हैं, कहां से शुरू हुई थी, किसने इब्तिदा की थी इसकी, पता नहीं। वाह कुर्बान जाऊं पप्पू, टनाटन सुन्नी बने हुए हो, बेड़ा उठा लिया है कि हम सुन्नियत की हिफाजत करेंगे और आता जाता कुछ नहीं है तुम्हें। मैं जब ये बात अर्ज करता हूं, कोई तकब्बुर गुरूर नहीं है, कोई बहुत पसंदी नहीं, ना मैं आपको हकीर समझता हूं। खुदा की कसम शऊर की बेदारी मकसूद है। मेरा बयान खत्म होना, अब उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, अवाम की बात कर रहा हूं। जो आप में टनाटन सुन्नी बैठा हुआ ना, टनाटन सुन्नी, आए मेरे पास, मैं आपको मसलक के बारे में आपसे चंद क्वेश्चन करूंगा, जवाब दो जरा, और देना कुरान और हदीस की रोशनी में, फिक़ही इबारात की रोशनी में, अकाबरीन की तालीमात की रोशनी में। ये नहीं जी हमारे यहां बीबी फातिमा की नियाज होती है, मर्दों को नहीं खाने देते। सुभान अल्लाह, मर्दों ने बेड़ा गर्क किया। बीबी फातिमा की अकीदत मर्दों के दिल में नहीं है, नहीं मर्द नहीं खाएंगे, औरतें खाएंगी। कहां से निकाला तुमने, इस पर दलील पेश करोगे। मैं अक्सर ये वाक़या बताता हूँ, कारी साहब आए, कहने लगे मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुनाजरा जीत लिया। मैंने कहा भाई मुबारक हो, मौजू क्या था। कहने लगा सामने वाले को मैंने ये दावा किया था कि जब हमारी महफिल होती है उसमें सरकार जरूर तशरीफ लाते, और वो कह रहा था ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे दलाइल दिए, कायल कर दिया।
मैंने कहा अगर बुरा ना मानो तो कुछ अर्ज करूं। नहीं मुफ्ती साहब कहें। मैंने कहा ये हमारा तो अकीदा नहीं है कि जब भी कोई महफिल होती है सरकार जरूर तशरीफ लाते हैं। हाँ, हमारा ये अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न, हुक्म और इजाजत से जब चाहें जहां चाहें तशरीफ ले जा सकते हैं। ले जा सकने की कुदरत एक अलग चीज है और आना लाजिम एक अलग चीज है। तो जवाब में क्या कहते हैं, देखा ना उलमा की सोबत इख्तियार की तो आज इस्लाह हो गई। मैंने कहा माशाल्लाह, मुनाजरा पहले जीता है, इस्लाह बाद में हुई है बच्चे की। ये हम सुन्नियों का हाल है कि सामने वालों पे तनकीदें करो, उन्हें गुस्ताखे रसूल करार दो, उन्हें गुस्ताखे सहाबा करार दो, लेकिन जब वो पूछें कि इसमें दलील दो, हमें नहीं मालूम, तो भाई क्यों नहीं सीखते आप इल्म? और जब यही मामला उलमा के माबैन हो तो मुझे ज्यादा तशवीश होती है। अच्छा, उलमा जब मैं कहता हूं तो अकाबिर मुराद नहीं होते, असागिर मुराद होते हैं। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, अकाबिर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। असागिर, हम तो असागिर से भी नीचे हैं, मैं तो तालिब इल्म की फहरिस्त में हूं। हमारे जो असागिरीन होते हैं बाद औक़ात उनको ये चीजें माइंड में मौजूद नहीं होती और नफा नहीं देती। क्यों? सीखा ही नहीं है ना। यह किताब पढ़िए तो हमारा मुताला क्या होता है, लेटे हुए इतने बीवी की आवाज आई, दूध ले आओ, अच्छा ला रहा हूं, बंद करके दूध ले आए, फिर आकर बैठे, फिर झोंके खा रहे हैं, बंद करके रख दी, सो गए। अब उससे पूछो, बताओ तूने क्या सीखा इस किताब से, दलील दो जरा, कौन सी आयत पढ़ी, कौन सी, ये पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शरह सही मुस्लिम की 2 जिल्दें खत्म कर ली हैं। वो 2 जिल्दें खत्म कर ली तो आपके दिमाग में कितनी शरह सही मुस्लिम आई ये तो बताओ, वो पता नहीं। वो भाई इधर महफूज करने का भी एक तरीका होता है, वो जब यहां होगी तो यहां आएगी, और जब यहां आएगी तो सामने वाले को आप कायल कर सकते हैं, वरना तबाह और बर्बाद होंगे। तो मेरा सदमा और दर्द यह है कि अहले इल्म अगर नक्स पर राजी होकर उसी तरह जिंदगी गुजारेंगे, कभी आप कामिल नहीं हो सकते, और कभी जो अमानतें अल्लाह ने आपको दी थी, नेमतें, उनका हक अदा नहीं कर सकते, और वह अमानत का महक हो सरकार की उम्मत तक नहीं पहुंचा सकते, और ये अजीम नुकसान है। इसलिए मेरे बच्चों, आपको मुबारकबाद तो जरूर है, आपके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद कि आपका बच्चा आलिम हो गया, लेकिन ये आज जो मैंने पर्दा चाक किया है, इससे कम से कम एक आपका रोबे गैर हकीकी तो जरूर जाहिल होगा कि आप बड़ी किताबें खोलकर, मैं शरह जामी पढ़ता था ना, तो एक दफा मैंने अम्मी के सामने खोल दी शरह जामी। अच्छा, वो पुरानी किताब की, पुराने छापे की, उसमें हाशिया यूं 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 यूं, आपने देखा होगा पुरानी को। तो अम्मी ने देखा तो अम्मी को एकदम चक्कर सा आया ना एकदम। अम्मी ने कहा कमल तो कैसे पढ़ता है ये? मैंने कहा अम्मी आलिम बनना आसान कोई है। अम्मी रोब में आ गई जबरदस्त किस्म की। तो ये होता है हमारे नौजवान, बुखारी ले गए, जलालैन ले गए, खोल दी मां के सामने, अम्मी डर गई। अम्मी बेटा ये क्या लिखा हुआ है? अम्मी आपको समझ में नहीं आएगा, आपका बेटा आलिम हो चुका है। और यही बेटा अगर यही जलालैन किसी आलिम के सामने ले जाए और वो कहे कि इसका इबारत पढ़, तर्जमा कर और गरज मुफस्सिर बता, मालूम नहीं। अरे भाई, ये बेचारे नाकिस लोगों को रोब में लेकर कौन सा कमाल कर लिया आपने? जिन्हें बाकी बाकमाल और साहिबुर राय समझते हैं, उनकी जबान से तारीफी कलिमात निकलवा दे, ये आपका कमाल है। और वो भी वो लोग जो दियानतदाराना तारीफ करते हो।